जब किसी चीज़ पे पाबंदी होती है ना, तो लोग ज़्यादा करते हैं। तो मेरा तो ख़्याल है कि अगर यब्बन गटीटे को आम कर दिया जाए ना कि इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, करी जाओ, तो लोग इससे मुतनफ़्फ़र होना शुरू हो जाएँगे। ये वन प्रोंग अप्रोच नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है जिसके अंदर आप अवाम बतौर अवाम भी हैं, हुकूमत भी है, उन्होंने भी मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है, आपने भी काम करना है कुछ। और इसकी ना कई फिर शाखें हैं, राउंड अबाउट हैं, अंडरपास हैं। वो शाखें जो हैं उनमें से एक कॉन्ट्रसेप्शन की बात कर लें आप, उसमें से एक कॉमन सेंस की बात कर लें आप। ये सारा कुछ जो अब इज्तिमाई तौर पे अगर होगा ना, तो फिर मैं कैसे तो दावे से हाँ जी अब हम इस लाइन पे चल पड़े हैं कि बर्थ रेट कम करना है, किसी तरह आबादी को एक कंट्रोल में लाना है। हमारा तो मशवरा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है कि सरकार जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कहे और करे वो गर्ल्स एजुकेशन पे काम है। हुँ। इसके अलावा तो कहना और करना ही कुछ नहीं। मतलब वो किसी को ज़ाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा किए हैं और किसी को ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे या कम क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्बत शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ़! बेस्ट। सर बेहतरीन है सब कुछ सर। सर बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ें हुई हैं पिछले 2 दिन में। एक तो मोहसिन नकवी साहब ने एक जगह तकरीर की, उसमें उन्होंने कई बातें बयान की, जिसमें से एक तो ये थी कि सिस्टम जो है वो हिल गया है और सिस्टम जो है वो अभी भी ठीक नहीं हो सकता, बड़ा मसला है उसके अंदर। यहाँ से हमारी शक व शुबात जो हैं वो जन्म लिए कि आया हम उस दौर में फिर दाखिल हो चुके हैं जिधर मामलात जो हैं वो वहीं जा रहे हैं जो हम देखते हैं कि 2 ढाई ढाई को साल बाद हो जाते हैं। लेकिन नकवी साहब का ये कहना जो है इस चीज़ की बाकायदा तस्दीक नहीं है कि मुल्क की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली होने जा रही है। हो भी सकती है पर मेरा नहीं ख्याल। उसके बाद लेकिन उसके अंदर उन्होंने दूसरी बात की, वो थी एक आबादी के तनासब के मामलात जो हैं कि जी जिस तरह बढ़ रही है और उसके ऊपर काबू पाना जो है एक ना सिर्फ़ एक हुकूमती एक ज़िम्मेदारी है बल्कि एक अवामी ज़िम्मेदारी भी है। उसके बाद डीजी आईएसपीआर साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आ गई और वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, हमने उसके ऊपर नोट्स भी एक्सचेंज किए। और उसके अंदर जो है उन्होंने भी इसी तर्ज की बातें की। एक तो यही कि जी के गवर्नेंस जो है, लफ्ज़ गवर्नेंस जो है उसका बाकायदा इस्तेमाल कि अच्छी होनी चाहिए और हुक्मरान जो हैं उनको ऐसे करना चाहिए, तो जो भी उसको सारा ऑन रिकॉर्ड है। और उन्होंने भी ये बात की कि जी आबादी जो है उसका एक इश्यू जो है वो है। तो दोनों क्वार्टर से एक जो मतलब फ़ौज को रिप्रेज़ेंट करते हैं और एक जो वफ़ाकी गवर्नमेंट को 1 नहीं 2 नहीं शायद 3 शोबों में रिप्रेज़ेंट करते हैं, उन्होंने ये बात की है। अब इससे एक शख्स जो है वो क्या 2 बातें निकाल सकता है? हम एक-एक करके बात कर लेते हैं। आपकी डीलर्स चॉइस है सर, पहले आपने आबादी के ऊपर बात करनी है या आपने हुकूमत वक़्त का जो एक क्या कहना चाहिए टिकिंग क्लॉक है, जिसको जो हमें लग रहा है, ये तासुर है, उसके ऊपर बात करनी है? सर देखें जो हुकूमत वक़्त का टिकिंग क्लॉक है हुँ, ना, वो तो अब देखें जब इन्होंने ये बात की है तो सबने कहना शुरू कर दिया कि सुहेल वड़ाइच साहब ने पहले ही कह दिया था। हुँ। तो देखें वो तो मेरा ये ख़्याल है कि हमने सुहेल वड़ाइच साहब से भी पहले कह दिया था, वो हिट ज़्यादा है तो उनकी बात मशहूर हो जाती है। सुहेल राय साहब हमारे ज़ायचे में इतना फ़र्क नहीं था। हाँ, दूसरा ये है कि वो अब ज़ाहिर है सुहेल वड़ाइच साहब ने अब हमें नहीं पता कि उन्होंने तज्ज़िये की बुनियाद पे ये बात कही थी या उनको कोई अंदर की बात पता हुँ। थी इसमें। अच्छा हमने सर जो सुहेल साहब ने तज़्ज़िया किया था, खबर नहीं दी थी। सुहेल साहब ने जब लास्ट टाइम खबर दी थी तो मसला हो गया था। हमने तज़्ज़िया किया था। अच्छा हमारे तो आपको पता है हमारे पास तो खबर होती ही नहीं। नहीं। हमने तज्ज़िये की बुनियाद पे हुँ, किया था और वो हमारा तज्ज़िये में वजह क्या थी हमने वो भी बता दी थी। हुँ। अब यहाँ तो इनको याद रहनी चाहिए वो। हाँ। वरना ये है कि 20 लोग अगर कमेंट करेंगे कि हमें नहीं याद कि आपने क्या कहा था, तो मैं फिर क्लिप भी निकाल दूँगा और वरना फिर अब अगले एपिसोड में रिपीट कर देंगे कि हमने क्या कहा था। हाँ। अच्छा अब आ जाते हैं आबादी के ऊपर। और सर सॉरी आपकी बात ना, हमें दुःख भी होगा कि इतने से तो लोगों में देखते हैं, उनको बात तो याद होनी चाहिए सर। हम कहते हैं नीश ऑडियंस है, याद भी नहीं रखते सर ये। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जी आबादी पे। तो हुँ, आबादी पे ना वो बड़ा बीच में दोस्त जो हैं वो मज़ाक भी कर रहे हैं। क्योंकि वो उन्होंने कहा ना जी दोनों नहीं, वो कहा जी कि 40 साल पहले आबादी जो थी वो इससे आधी भी नहीं थी और अब आबादी जो है वो 24 करोड़ हो गई है और सूबे वही 4 हैं। हुँ,
तो अब वो मजाक उस पे ये हो रहा है कि अच्छा अगर सूबे ज्यादा बन जाएंगे तो लोग यबन कटीटा करना कम कर देंगे। सो मतलब जाहिर है उनका तो कहने का मतलब ये था ना कि जी एडमिनिस्ट्रेशनली मुश्किल हो गया है, गवर्नेंस हो गई होगी, मतलब वो तो कि जी जब आबादी कम पे 4 सूबे थे, अब ज्यादा आबादी हो गई है डबल से भी, तो उसमें गवर्न करना जाहिर है मुश्किल है। तो उनका मतलब ये था कि सूबे ज्यादा होने चाहिए, जिस पे मैं और आप तो एग्री करते हैं। हम तो इनके कहने से पहले भी ये कहते थे कि सूबे छोटे होने चाहिए और वो करना चाहिए, और वो जाहिर है जहाँ पे जिसकी कोई अवाम की, क्योंकि है तो अवाम के ही ऊपर करना है ना जो भी करना है, तो जहाँ पे भी अवाम के इस किस्म के मसले हैं कि यहाँ पे लसानी बुनियाद पे ना करें, यहाँ पे उसके उनको आप मलूज़े खातिर ज़रूर रखें कि अवाम जाहिर है जो भी कहते हैं अवाम उसको मलूज़े खातिर रखें, बट अदरवाइज़ आप बिल्कुल छोटे एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बनाएँ। अच्छा, फिर वही बात है कि वो कैसे बनेंगे? देखें, इस हुकूमत से तो आप पंजाब में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन भी नहीं करवा पा रहे, ठीक है? तो अब ज़ाहिर है या तो आपको तौन पे गोडा हैवी करना पड़ेगा, और या फिर वही जो आप कह रहे हैं कि निज़ाम में तब्दीली आएगी और उसके बाद ये काम होगा। क्योंकि ये तो मतलब जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एग्ज़िस्टिंग सूबे में नहीं करवा रहे, वो सूबा कैसे छोटा करेंगे? तो ये एक चीज़ है, और तीसरी और आखिरी जो है ना बुनियादी तौर पे वो ये है कि हम तो आपको पता है इस इशू के ऊपर बहुत बात करते हैं हमेशा से। बड़ी अच्छी बात है, आप एडमिनिस्ट्रेशनली अच्छा हो जाएगा गवर्न करना, सूबे छोटे हो जाएँगे। लेकिन बिल्कुल ऐसे है कि आप कैवलरी की रोड चौड़ी करी जाओ और आप देखोगे 2-2 साल बाद वो भी चौक होती जाएगी। उसकी वजह ये है कि गाड़ी बढ़ जाएगी। असल बात तो है कि आपने गाड़ी घटानी है। आपने यबन-गटीटा काम करना है, करवाना है। खुद तो करें बेशक, दूसरों का हम अच्छा, वो कैसे होगा? वो जो है ना मतलब उसमें आपको ये बात करनी पड़ेगी, और ये बात में आपको बड़ा खुद आना पड़ेगा बीच में। उसकी वजह ये है कि आप अगर खुद नहीं बीच में आएँगे और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बस कोई और इस तरह की बात कर ले, कोई एनजीओ जो है वो कोई भाषण दे दे, कोई टीवी चैनल कोई एक कैंपेन चला दे, इससे नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि काउंटर करने के लिए वो इसमें जो है वो रिलीजियस एलिमेंट ले आते हैं। तो उसको फिर आप क्या करेंगे? अब बात तो बड़ी सादी-सी है कि वो ज़ाहिर है एक इंसान है, वो आज़ाद है, वो जितने मर्ज़ी बच्चे पैदा करे। अमेरिका में जितने मर्ज़ी कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। चाइना में जितने मर्ज़ी कर लो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जापान और कुछ यूरोप के मुल्क तो ऐसे हैं, वो शायद आपको इंसेंटिवाइज़ कर दें ज़्यादा बच्चे पैदा करने पे। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि या रिसोर्सेज़ आप कह लो कम है, या उनकी मुनसिफ़ाना तक़सीम नहीं है। अदरवाइज़ कोई हम बहुत डेंस एरियाज़ नहीं है, मतलब कराची, लाहौर आप कह लो बहुत डेंस हैं। आप थोड़ा-सा बाहर निकलो, लैंड ही लैंड है, वो मसला नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज़ नहीं है यहाँ। तो अब उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये शरई मसला नहीं है, बच्चे कम ज़्यादा। ये कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो गो अहेड, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो लाइफ़स्टाइल उनको अच्छा नहीं दे सकते सर तो सप्लाई डिमांड है ना कि जी एक मुल्क का सप्लाई ज़्यादा आ गई है और रिसोर्स, चले सप्लाई रिसोर्स कहने हैं इसको, नॉट सप्लाई डिमांड, कि सप्लाई ज़्यादा आ गई है लोगों की, मोर माउथ्स टू फीड। अभी गंदम के ऊपर हमने बाकायदा शो नहीं किया, कई एक बातें की हैं, एक दफ़ा करेंगे, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए, और कि कितना बड़ा मसला अगले साल पड़ने वाला है लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आप सिर्फ यूरिया की बात कर लें कि 2 प्लांट बंद पड़े हैं, और वो 2 प्लांट जो बंद पड़े हैं, वो अगर चल भी रहे हों और बाकी सारे भी कैपेसिटी पे चल रहे हो, तब भी कंप्लीट नहीं होता हमारा। कुछ ना कुछ बाहर बूर से ही कर रहे हैं, और उसके अलावा आप देख लें आपका जो डेफ़िसिट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। तो ख़ैर वो तो एक अलग बात होगी, लोगों को कौन ये समझाए बात। एक तो सर आपने सूबों की कटाई के बारे में बात की कि जो सर्जरी है जो करनी है। सर देखिए उसके ऊपर बड़ी अच्छी एनालॉजी है मेरे पास। वो घर में जब कोई बुज़ुर्ग होते हैं ना और उनसे अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी चढ़ी जा रही और उनसे चला नहीं जा रहा, तो कहते हैं गोडे-शोडे चेक करा लें। तो वो गोडे चेक कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं चेंज कर देने हैं सर गोडे। लेकिन वो घर वाले फैसला करते हैं यार इसकी उम्र हो गई है 75-80, अभी क्या गोडे चेंज कराने हैं हमने इसके, टिक्के-टुक्के से काम चलाएँ। सर वही एनालॉजी ना इधर भी एक हद तक चल, हालाँकि मुल्क और इंसान जो है बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मुल्क की जो है वो कई हज़ार साल, 100 साल, 200 साल तक की एक सिविलाइज़ेशनल जो मामलात होते हैं, लेकिन जो इस वक़्त मुल्क मौजूद है,
100-150 साल की कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। पाकिस्तान तो चले अब अभी 75-80 साल का, लेकिन जहाँ पे इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार की गई है कि जी ये हमने नहीं करना, अब क्या इतना कुछ हो गया है, तो इसको ऐसे ही चलने दो। मुझे ये लगता है कि ऐसे ही है, क्योंकि अगेन ये है सर्जरी, और इसके अंदर जो डिविजन्स बनेंगी, नए सूबे बनेंगे, उनके अंदर नए मामलात पैदा होंगे, आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे, शायद ये चीज़ सारा इस चीज़ का अहाता करते हुए ही जिस शख्स ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना वो डर जाता है, कहते हैं रहने दो जी, और इस बड़ी देर से हो रहा है। ये तो शायद कभी आपकी मेरी ज़िंदगी में शायद ये काम हो ही ना, ये मेरी प्रेडिक्शन है। दूसरा, आबादी के ऊपर आ जाए तो सर आगाही मुहिमें तो मुहिम बड़ी चली हैं। साकिब निसार साहब ने इसके ऊपर अपना भी एक ज़माने में पैर रखा था, फिर वो जो हुआ सो हुआ। बेनज़ीर भुट्टो के दौर बेनज़ीर से भुट्टो के दौर से हर और अब रफ एस्टिमेट्स ये हैं कि 2040-45 तक आप 40 हो जाएँगे, 40 करोड़ हो जाएँगे। अभी 24 भी पता नहीं हम हैं या नहीं है, इससे ऊपर ही है शायद। ये मान लेते 24 भी हैं तो 40 हो जाएँगे आप। जो वो बर्थ रेट वो देख रहे हैं कितने लोग पैदा हो रहे हैं इस मुल्क के अंदर। अच्छा, वो बात भी साइड पे कर दी। बाकी सर ने यमन की बात की। अब सर उसके अंदर एक अलग लेयर पैदा हो जाती है, वो है प्रोटेक्शन की। अब वो आगाही जो है ना, उसके ऊपर लोग शायद मज़हबी एक एंगल भी नहीं निकालते, शायद वो और भी निकालते, वो पर्सनलाइज़ कर लेते हैं इसको कि जी ये तो बड़ा ही पर्सनल इश्यू है, कि जी यूज़ ऑफ कॉन्डम्स हो जाए, यूज़ ऑफ बर्थ कंट्रोल हो जाए, यूज़ ऑफ अदर मेडिकल चीज़ें जो हैं जिनकी वजह से आप इसको कॉन्ट्रासेप्शन जो बेसिकली करती है चीज़, कि आप उस चीज़ उस एक्ट से ना रोकें, वो तो एक नेचुरल ह्यूमन डिज़ायर है, सबने उसको किसी न किसी तरह एक्सरसाइज़ करना है। बट जिस तरह से करना है उस तरह से बर्थ रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। सो माय पॉइंट इज़ कि जो कॉन्ट्रासेप्शन के ऊपर जो एक मुहिम है, मैंने तो आज तक उस तरह से नहीं देखी कि यहाँ पे पब्लिकली मीडिया के ज़रिए, जिस तरह आप और मैं बात कर रहे हैं, रादर मैं बात कर रहा हूँ, उस चीज़ से ना लोग डरते हैं कि ये ना एक पर्सनल मामला है, इसके अंदर ना हुकूमत नहीं दाखिल हो सकती कि आपने क्या करना है। लेकिन हुकूमतें हुई हैं माज़ी की अंदर, हर मुल्क के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन ड्राइव्स हुई हैं, पता यहाँ पे भी हुई हुई हैं। लेकिन सर जब तक इस तरह नहीं चलेगा ना मामला, कि मतलब ये वन प्रोंग अप्रोच नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट है, जिसके अंदर आप अवाम बतौर अवाम भी हैं, हुकूमत भी है, उन्होंने भी मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है, आपने भी काम करना है कुछ, और इसकी ना कई फिर शाखें हैं, राउंड अबाउट हैं, अंडरपास हैं, वो शाखें जो हैं उनमें से एक कॉन्ट्रसेप्शन की बात कर लें आप, उसमें से एक कॉमन सेंस की बात कर लें आप, ये सारा कुछ जो अब इज्तिमाई तौर पे अगर होगा ना, तो फिर मैं कैसे तो दावे से हाँ जी अब हम इस लाइन पे चल पड़े हैं कि बर्थ रेट कम करना है, किसी तरह आबादी को एक कंट्रोल में लाना है। सर वो जो है ना वही वाली चीज़ कि जब किसी चीज़ पे पाबंदी होती है ना, तो लोग ज़्यादा करते हैं। तो मेरा तो ख़्याल है कि अगर यब्बन गटीटे को आम कर दिया जाए ना, कि इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, करी जाओ, तो लोग इससे मुतनफ़्फ़र होना शुरू हो जाएँगे। हुँ, मतलब आप देखिए ना कि यही हुआ है ना कि जिस जगह पे नशा आपने लीगल किया, हुँ। उधर उसकी कंज़म्पशन कम हो गई है ज़्यादा होने के बजाय। जिन मुआशरों में खुली-डुली छूट है कि जाओ जो मर्ज़ी करो, वहाँ पे तो अब उनके तरले मारने पड़ रहे हैं। मतलब आप इमेजिन करें कि जापान में पोर्न इंडस्ट्री नहीं चल रही, उनके पास बंदे खत्म हो गए हैं। उनकी बड़ी वाइब्रेंट पोर्न इंडस्ट्री मैंने सुना है मैंने सुना है। वो तो बंदा ही कोई नहीं आ रहा। तो अब ये है सीन कि सर आपको मुआशरा खोलना पड़ेगा, तब मुआशरा अपने आप को बंद करेगा। जब तक हाँ, आप मुआशरे को बंद करोगे, मुआशरा बाँटता रहेगा। हाँ, अच्छा देखिए यहाँ पे उसकी जो एक बड़ी अगेन अगेन मैं मुझे याद नहीं है कहाँ पे, ये किसी हमारे पाकिस्तानी एक साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने ये पेपर लिखा था इसके ऊपर, जो मैंने पढ़ा भी था, कि द इफेक्ट्स ऑफ पोर्नोग्राफी बैन जो माशरे के अंदर आता है, और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स थे वो बड़े बड़े रीजनेबल पॉइंट्स थे, मतलब कि जी अगर आप बंद कर देंगे, लोग जो हैं वो और दस्ते इख्तियार करेंगे, वो कहीं ना कहीं जो है एक निज़ाम अब दुनिया में बन गया है भाई, कि कहीं ना कहीं एक रिलीज फैक्टर जो है, रिलीज वाल्व जो है, फॉर नॉट फॉर मैन बाय द वे, ये बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ जी मर्दों का है, मतलब व्यूअरशिप शायद ज़्यादा हो मर्दों की पोर्नोग्राफिक कंटेंट की, बट मैन इन कहीं ना इसका एक मेल है कि जहाँ पे ये सारा कुछ निकलना है। जो आप बात कर रहे हैं वो ये इसी चीज़ को डिबेट करता है ना, कि भाई कहीं ना कहीं जाके इस किस्म का फ्रीडम, हमने कल परसों शायद से बात की थी मोटरवे पे जो मामलात चल रहे थे, और फिर पुलिस ने रोक लिया और उन्होंने कहा, अब उससे कुछ लोग जो मोटरवे पे उनको लगा होगा सेफ स्पेस है मतलब वो डर गए हैं ना सर वहां पे। अब मोटरवे पे ये काम नहीं हो रहे फॉर फॉर अ व्हाइल। ऐसे ही होता है ना, जब जहाँ पे चीजें, जहाँ पाबंदियां होती हैं,
वहां पे अगर आपका एक दोस्त जो है वो किसी नाके पे पकड़ा गया हो और वहां से कुछ बरामद हो गई हो, चरस, कोकेन, शराब, शरूब, वो अपने बाकी दोस्तों को, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो उनको बताता होगा यार कि ये सेंसिटिव है, इस नाके से बचना बड़ा मुश्किल, तेरे भाई ने कोशिश की, हर चीज ट्राई की, लेकिन मैं अंदर हुआ हूं और अब मैं आखिर बच गया हूं, जो भी तो उधर से गुजरते हुए लोग ये काम नहीं करेंगे जो ड्राइव एंड, मतलब वो गलत बात है वैसे, आपको गाड़ी चलाते हुए कुछ शराब शुरू नहीं पीनी चाहिए, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जिधर रुकावट आएगी उसकी खबर आएगी, जिधर आप वापस पीछे पिछला गियर रिवर्स कर लेंगे, निकाना में चेक कराओ, वहां पे फिर लोग जो है ना वो और एवेन्यूज ढूंढते रहेंगे, आप एवेन्यूज नहीं बंद कर सकते, वो खुलती रहेंगी। बिल्कुल सर, अब तो लोग क्या करते हैं कि ऐसे दर्द दिल वाले लोग हैं हम्म। कि वो अब जहाँ पे नाका से गुजरे हैं वहां मैप्स वो पे गूगल मैप पे मार्क कर देते हैं ताकि आने वाला क्या शानदार लोग हैं ये शहजादे। तो बुनियादी बात ये है कि एक तो जाहिर है, वो हम पूरी बात नहीं करेंगे, बहुत दफा कर चुके हैं कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गर्ल्स एजुकेशन। उसकी वजह ये है कि तो जो बच्ची पढ़ जाएगी वो फिर एलिजिबल हो जाएगी जॉब के लिए, वो फिर उसका करियर होगा, फिर वो बाय द टाइम वो चूज करेगी बच्चे पैदा करना तो वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएगी, तो वो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि माशरे को खोले इन दोनों और फिर भी बात है ना कि आप जो कि फिजिकली आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि तुमने बच्चे कितने पैदा करने हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन आप ये तो आईनी कानूनी तौर पे फिजिकली पकड़ के कह सकते हो कि तुमने बच्ची पढ़ानी है। हाँ। ये तो आइन का हिस्सा है ना, तो ये आप कर सकते हैं हम्म। ज़बरदस्ती। दूसरा ये कि मुआशरा खोल दें, और तीसरा ये कि हमें कोई इतराज़ नहीं है छोटे सूबों पे। नहीं व बनाए, एक मसले वाली बात हाँ, नहीं। और वो जो है ना कि फिर इतने ज़्यादा सीएम हो जाएँगे, तो इतने ज़्यादा फिर उस फेडरल सेक्रेटरी हो जाए, वो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हो जाएँगे, तो फेडरल अच्छी से बात है, सीएस से जो नहीं दे रहे देना शुरू कर देंगे सर लोग। हाँ, और आप देखिए ना कि कितना मतलब प्रोबेबिलिटी कम है ना, मेरी और आपकी सीएम बनने की, क्योंकि 4 हैं। अगर 24 हो जाएँ, चांस बढ़ गया। बिल्कुल सर, लाहौर का अगर लाहौर के अंदर ही हो जाए कि यार लाहौर दो हैं, एक सूबे में, इस सूबे में, सर आप हम खड़े हो सकते हैं उसके अंदर सर, बिल्कुल ये क्योंकि ठीक है लाहौर सर। में लोग हमें लव तो करते हैं। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ये भी है। हाँ। और जगह भी कर सर। दूसरे मैं सिर्फ इसमें ना ये डालना चाहता हूँ बात कि जो यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट चीज होती है ना, और यहाँ पे भी हुकूमत आ सकती है बाय द वे, कि अब खवातीन के हवाले से ही बात है कि एक घर में अगर आपका आपका ब्याह हो गया, शादी हो गई है, और बड़े रीजनेबल घराने में, मैं ये नहीं कह रहा कोई तशद्दुद का मामला है या कोई और मतलब मैरिटल रेप का मामला है या किसी और चीज की, मतलब, बट एक पेरेंटल प्रेशर भी होता है कि अच्छा अच्छा शादीशुदी तो ऐसी करा ली है तो सब कुछ हो गया, मतलब कि क्या है, एक ये गिल्ट ट्रिप किस किस्म का है कि जी चलो कुछ घर में रौनकें लगे, रौनकें तो लगेंगी, बिल्कुल ठीक है, वो बच्चे भी होंगे, वो क्यूट भी होंगे, वो खेले कूदेंगे भी, नाना दादी सबके साथ खेलेंगे भी, लेकिन इवेंचुअली कपल ऑफ इयर्स, मतलब वो बच्चा जब 10-12 साल का हो, लेट्स से 15 साल का भी हो, 18 साल का भी हो, जवान, तो जिन्होंने उसके मजे एज अ किड ले लिए, उन्हें तो चले जाना है, वो है जिम्मेदारी माँ बाप की, तो ये उनसे ना जरा डिस्कस कर लें, मतलब एक घर में लड़की अगर आती है या किसी घर में अगर मैं फर्क करूं मामला गलत भी होते हैं, तो वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, मतलब वो कोई आपने फैक्ट्री नहीं लगाई हुई कि यार चलो जी अब इस ईयर 1 ऑफ मैरिज से लेके ईयर 10 तक ना हमने 3-4 बच्चे 5 कर लेने या 4, ये उसका मकसद नहीं है। सो आपकी जो चिल्ड्रन गर्ल्स एजुकेशन वाली बात, वो भी इससे लिंक होती है। इसके अंदर हुकूमत भी आ सकती है सर, कि अगर कोई खातून या औरत कहे जी मेरे ऊपर अनड्यू प्रेशर है कि आई हैव टू डिलीवर किड्स टू अ सर्टेन फैमिली, करते मतलब यहाँ तो ये भी होता है ना कि जी एक बच्चा हुआ है, और ये डॉक्टर जो हमारे शो पे आए हुए ऐसे डॉक्टर जो कहते हैं जी कि एक बच्चा हुआ है और उसके बाद है जी कि अगेन प्रेगनेंसी अगेन, और उसके ना बड़े मनफी आपके मेडिकल असरात हैं उस खातून के ऊपर, हम तो उसने उसके बाद भी जिंदगी काट ली है, तो ये सारा कुछ हुकूमत से टाई इन करता है, आप जो मर्जी कर लें। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा ये है कि ये जो हम गर्ल्स एजुकेशन वाली बात कर रहे हैं, और सिर्फ एजुकेशन नहीं, मतलब वो उसका इतना काबिल और अहल होना कि वो जॉब मार्केट में वो करियर बना सके हम्म। अपना, वो इतना वो ज़रूरी है। वो सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, वो सिर्फ मुतवसत तबके के लिए नहीं है, वो जो है वो अमीरों के लिए भी है। और उसकी वजह ये है कि वो ज़ाहिर है एक बंदा बहुत अच्छा कमाता खाता है और बेहतरीन सब कुछ प्रॉपर्टी भी है, और उसको शौक है कि न्याने जमने का। लेकिन वो बात ये है कि अब बंदी की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये सोचे कि कितने हैं, इन केस ये फ़ौत हो गया,
तो कितने हैं जिनको मैं पाल सकती हूँ? उसकी वजह ये है बहुत कि जरूरी बात है ये। क्योंकि वो जो है ना बैंक बैलेंस और वो जो प्रॉपर्टी है वो तो ताया खा जाएगा। हाँ हाँ पालने तुमने हैं, तो कितने हैं जो वो कर हाँ। सकें? और अगर फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि जी खातून जिस खानदान से आई है वहां पे भी सत्तू वाफर है, और मर्द जिधर बई है वो वहां पे भी सत्तू वाफर है, और उसको परवाह नहीं है इस चीज की। देखिए सर, अब आजकल के बड़े अच्छे दो खानदानों में शादी हुई है, बड़े अच्छे दो बच्चों की, और वहां पे मतलब कोई मिलिशियस एक्शन भी नहीं है। वो मतलब अब वो उसकी अपनी फैमिली कह रही है कि यार ये हो गया, खुदा ना खास्ता किसी के साथ ना हो, बट योर हस्बैंड इज नो लॉन्गर देयर, खुदा ना खास्ता तो मैम तुम। लेकिन सर मेरे इमोशनल अटैचमेंट भी तो होती है ना, मतलब एक ये डर होता है इस चीज का कि भाई ये अगर ये ना हो तो क्या होगा, खुदा ना खास्ता इस किस्म। सो ये चीज, इस चीज को मलूज़े खातर रखते हुए आपको ना फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि लेट्स ब्रिंग अदर पीपल इनटू दिस वर्ल्ड। कि भाई कि अगर तो आप दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं, और सर ये इतनी मुश्किल कॉन्वर्सेशन है दैट हैपेंस बिटवीन अ कपल, के अगर कोई काउंटरैक्ट कर ले दोनों कपल्स में से, मार दिया मियाँ या बीवी, कि यार देखो हालात तो ठीक नहीं है, ईरान में जंग लगी हुई है, यूक्रेन में जंग लगी हुई है, यहाँ पे डेफिसिट देखो, नंबर्स में चले जाए वो बंदा, अगर अगला है उसको एक्सेल शीटें खुल के तो वो कहे यार मेरा ये पॉइंट, या औरत के कि मेरा ये पॉइंट है। तो ये ओपननेस टू डिस्कस दिस ना, ये मेरे ख्याल में किसी घर में नहीं है। वो अशराफिया से अशराफिया में चले जाएं आप, मतलब बाकी तबकों में सब में चले जाएं, ये ओपननेस ऑफ डिस्कशन नहीं है, और इसका बर्डन एक खुद अनफॉर्चुनेटली औरत को बेयर करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल। सो उसमें ना ये अब एक तो ये कि अगर कोई कपल नंबर्स में चला जाए ना, शीटें खोल ले। तो मैं ये दावा करता हूँ कि वो जो है ना ऑपरेशन करा के अपने एग्स निकलवा देगा। पाकिस्तानी नंबर्स में नहीं जाना। नंबर्स में। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये बड़ी अहम चीज है कि वो देखें, एक आपकी बायोलॉजिकल एक नीड होती हाँ है, एक क्लॉक होती है जो टिक करती है, एक नीड होती है अपना डीएनए अपने सामने देखना, वो सारा कुछ है। तो वो ठीक है, वो एक दो में पूरी हो जानी चाहिए। एक दो से ऊपर जो है फिर वो आप अब लग्जरी में जा रहे हो, अगेन को रोक नहीं रहा। और फिर भी बात है कि जिसके पास सत्तू है वो तो जरूर करे उसकी, वो तो मतलब मुआशरे में शायद 5 डॉक्टर दे के जाएगा। हाँ। तो वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन आपकी वो वाली बात भी ठीक है कि जी 5 इन्फ्लुएंसर सर। हाँ, कि सब कुछ ठीक रहा पैसे वाइज ये वो, लेकिन बहरहाल एक वो जो है कि जो सबसे छोटा होगा होगी, उसको टाइम कम मिला होगा, उस हाँ वाले बाप या माँ से जो चला गया टाइप सीन, तो हजार चीजें होती हैं, सर, इमोशनल सपोर्ट अनलेस ये सर वो। इसमें ना पैकेज डील्स आ जाए, मैं जेनेटिसिस्ट दुनिया भर के और बाकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और जो इस शोबे के माहिरीन हैं, जो कि मतलब प्रेगनेंसी में इंटरवीन कर सकती हैं, और उसको ना वो मोल्ड कर, अब ये भी तो चल रही है ना साइंस की जी, आप एग के अंदर ही बड़ी चीजें डाल सकते हैं कि बालों का रंग और आंखों का रंग और ये और वो, इस किस्म की कहानियां मैं सुनता। वो कहें जी कि आप ना हुकूमती पॉलिसी है कि जी आप अभी हम खर्चा उठा लेते हैं, ये चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम चल रहा है कि जी आपकी अगर आप प्लान कर रहे हैं ना, तो पैकेज डील है, 2 अभी ट्विंस अभी कर लें, या ट्रिपलेट्स, 2 to 3 कि इकट्ठे करें, और हम आपको अलाउ करते हैं। लेकिन फिर आपने हुकूमत को ना एक रिबेट भी देना है, इसका आपने देना है कि जी क्योंकि यू ब्रिंगिंग 3 सो, तो इस किस्म की स्कीम अगर बन जाए यहाँ पे, तो कितना को आउटरीच हो जाएगा, काफी होगा, लेकिन इसे कितना तो आउटरीच साइंस अगर डिलीवर कर जाएगी, हम गारंटी करते हैं कि आपकी अगर अगर आपका हो जाए, मतलब वो जो भी प्रोसेस होता है ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद के हम गारंटी करते हैं कि आपके 3 होंगे, साइंस ये करते हैं। सर देखिए, बात फिर वही है कि वो जाहिर है, अब हम पता नहीं क्यों बीच में इमोशनल साइड पे चले गए। वो तो जाहिर है कोई ना एक बंदा जो दुनिया में आएगा उसका कोई ना कोई मसला तो होगा ही। हम्म, ठीक है। अच्छा, उसको जो है बहुत ऑब्वियस किस्म के और बहुत फिजिकल किस्म के मसलों से हम्म, बचाना चाहिए, बाकी अब क्या हो सकता है। सो जो वो सबसे बड़ा है वो यही है कि अच्छी तालीम ना मिलना, अच्छी हम्म, खुराक ना मिलना, हम्म, ये वो। अच्छा, अब उसमें ये है कि हम ये जो मतलब जो इस बारे में बात भी हो रही है, अब वो देखिए मतलब फिर चाइना में तो अब कमी हो गई है ना लोगों की, अमेरिका में तो कमी है, जापान में कमी है। सो बुनियादी चीज़ यही है कि ये जो अभी तजावीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो ये शायद अमीरों पे ज़ाहिर है नहीं लागू होती कि वो कर लें ज़्यादा बच्चे। दूसरा ये है कि ये ना हमेशा के लिए नहीं है। ये सिर्फ तब तक के लिए है जब तक इधर पाकिस्तान तरक्की याफ्ता नहीं हो जाता, या फिर
मुनसिफाना तकसीम नहीं हो जाती। जब एक दफ़ा वो हो जाएगा तो हमें तो फिर लोग चाहिए, हमें तो फिर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। और बाकी सर मैं दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी को भी ये वाइल्ड आइडिया ना है कि यार एक्सपोर्ट्स वैसे तो कम है और जापान और बाकी जगहों में ना उनके जो बर्थ रेट है वो कम हो रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो यहाँ से। सर ये इस किस्म की सर को वाइल्ड आइडिया किसी को ना आ जाए सर, कि हाँ जी, ये भी है। ये भी सर भाई ये होता तो है, मतलब इफेक्टिवली आप अपनी एक ट्रेंड बंदा एक्सपोर्ट करते हो ना, यहाँ पे वो कहे ठीक है जी। मतलब मैं सर ये सोच रहा हूँ, अब लोगों को लग रहा है मैं मजाक करूँ, मैं डरता हूँ इस किस्म की चीजों, मैं ऐसी चीज सोचता रहता हूँ। हाँ, नहीं तो देखिए वो तो हम ऑलरेडी यही कर रहे हैं। हम अपना ट्रेन्ड बंदा भी हम्म, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी जा रहे हैं। दूसरा हम अपना अनट्रेन्ड बंदा भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेबर भी जा रही है। हम्म, लेकिन फिर वही बात है ना कि मतलब जो इधर हालात हैं, जो कभी जिस तरह आप कह रहे हैं जंगें लग रही हैं, क्या ये भी जारी रह सकेगा? दूसरा ये है कि जिस तनासब से हम पैदा कर रहे हैं, हम्म, उतने तो बाहर नहीं ना जा रहे हैं बहुत बार, एग्जैक्टली। बड़ी गुड बात है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि वो जो आपने वो बात की ना फ्यूचर वाली, अब वो जिस तरह की कि फ्यूचर में जब तरक्की हो जाएगी तो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसकी वजह ये है कि मतलब अगेन ये एआई शेआई तो कितना काम बंदों के करने वाला होगा और कितना काम, वो जो हमने पर्सनल बात की थी ना कि इस पे ज़रूर बात करेंगे कि आगे क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब वो इसमें एक तो फ्यूचर ये वाला है ना बहुत ब्लीक, कि जी एआई सब कुछ ही बेहतर कर लेगा तो बंदा तो फारेगा। अच्छा, दूसरा जो है वो बड़ा जो है ना वो है जो अच्छा आउटलुक है कि जी वो बिल्कुल ठीक है कि आपके पैसे कम हो जाएंगे, मतलब क्योंकि क्या कहते हैं, उतनी आपकी लेबर ही नहीं चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो उतने आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे, बट अगेन आपके खर्चे भी तो कम हो जाएँगे ना। मतलब इसकी एक मिसाल आप ऐसे ले लें कि आज से 2 साल पहले तक, या मैं कहता हूँ साल पहले तक, आपने एक 3 मिनट की 3D एनिमेशन बनवानी होती थी, तो उस पे जो है टेक्सचर आर्टिस्ट अलहदा बैठता था और इलस्ट्रेटर अलहदा बैठता था और एनिमेटर अलहदा बैठता था और पता नहीं कुछ 6 आर्टिस्ट बैठते थे। फिर उसके बाद जो उसकी रेंडरिंग होती थी, उसकी कोई लाख करोड़ों रुपए की मशीनें होती थीं। उन मशीनों पे पता नहीं कितने-कितने घंटे वो 10-10 सेकंड रेंडर होते रहते थे। उनका किराया आपको देना पड़ता था लाखों रुपए में, कि यार मेरा 10 सेकंड रेंडर कर देना बीच में से। तो आप सोचें कि एक 3-4 मिनट की एनिमेशन के मिलियंस ऐसे लगे होते। अब जो है वो एआई आपको कमांडो के ऊपर 4-5 दिन में डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल के दे देता है आपके टट्टी से लैपटॉप पे। ना आपको इलस्ट्रेटर चाहिए, ना आपको एनिमेटर चाहिए, ना आपको टेक्सचर वाला चाहिए, ना आपको बड़ी मशीन चाहिए, वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे कंप्यूट होके। अब जो काम 50 लाख था, वो आपका 5 सब्सक्रिप्शंस भी आपने ली हुई है तो 5 लाख में हो गया। तो कितनी ज़बरदस्त बात है कि मैं अब पहले जितने पैसे नहीं कमा रहा, लेकिन पहले जितना मैं स्पेंड करता था वो भी तो नहीं कर रहा ना। सो ये है तो सब बड़ा अच्छा। हम्म, प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये है कि ये भी वो एक स्कैंडिनेविया में सबसे पहले होना है। हम्म, उसके बाद फिर कोई अमेरिका टाइप रीजन में जाना है, फिर वो होता-होता एशिया भी जब आएगा तो वो चाइना। हम सबसे लेट हम्म, हैं। तो हम हमारी ऐसे भी फटती है और हम्म, हमारी ऐसे भी पड़ती है। तो हमने जो है ना सबसे ज़्यादा मोहतात होना है। हाँ। ये बिल्कुल वैसे ही है कि वो कार्बन एमिशन कहीं से भी हो, उसने वजना वजह इधर से है। सर, लास्टली सर इसके अंदर यही बात है कि देखिए इसको लोग बहुत पर्सनली ले जाते हैं, को कह के करता है क्यों नहीं, तो वो भी पर्सनली लेते हैं। कोई कहे कि क्यों इतने ज्यादा कर दिए आपने, बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी पर्सनली ले जाते हैं। तो इसका हल ना कि दरमियान में है, इसका हल दरमियान में है। और वो ये है कि आप ना स्टैगर्ड पॉलिसी लें। अब इसके ऊपर लिटरेचर भी मौजूद है, मतलब ऐसी पेरेंटिंग, जो लोग पेरेंटिंग कर चुके हैं, मतलब पेरेंटिंग आपने करनी होती है, इट इज़ अ जॉब जो कुछ साल बाद खत्म हो जाता है, 18, 19, 20 साल बाद। मतलब कल्चरली डिफरेंट होता है, यहाँ तो मतलब नहीं, बट बाकी मुल्कों में आप देखें कि वो कहते हैं जी कि हमने पाला उनको, अब उनको बाहर निकाल दिया हमने। सो उनके ना बड़े-बड़े बयान मौजूद हैं कि जी मेरे स्टैगर्ड वर्ड्स थी, कि मतलब एक बच्चा हुआ, उसके 5 साल बाद एक और हुआ, फिर उसके 4 साल बाद एक और हुआ। एक है जी कि हमने कहा कि यार हुआ है, फ़ौरन एक और कर लो। इन सब के बयानात मौजूद हैं। सो आई एम जस्ट, मतलब जो जो प्लान कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं ये करने को, इफ यू गो ऑनलाइन तो आपको बड़ी अच्छी रियल वर्ल्ड किस्म की ना
एडवाइस मिल सकती है। एआई पे ना जाए, मतलब ब्लॉग्स हैं, मैं कुछ कहेंगे तो कमेंट्स में आएगा तो मैं ढूंढ के निकाल भी दूंगा कि क्या आपको फिट करता है, उस हिसाब से चलिए। ऐसे भी होंगे इसके अंदर जिन्होंने अमेरिका में सर वी लॉगिंग जो करते हैं, वो मैं देखता हूँ कुछ वी लॉगिंग फैमिलीज होती हैं, उनके 5-5 बच्चे हैं, अभी एक छोटा सा भी है। सो उनके भी उनका बना, तो रोजगार जुड़ा हुआ उनका है ना उससे। रोजगार भी जुड़ा हुआ है। चलो एक वो बात होगी, लेकिन वो साइड बाय साइड डबल डायरी भी है उसके अंदर, वो कह व्हाट माय जर्नी वाज फॉर द फिफ्थ वन, ये वो। तो ये सब कुछ अगर आप पढ़ लेंगे ना, और मतलब इसके लिए आपको बहुत दानिश्वर होने की जरूरत नहीं है, या बहुत ही ज़हीन होने की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कोई नहीं है, पर ये आप सब पढ़ लेंगे ना, यू विल बी एबल टू टेबुलेट कि अच्छा यार मुझे लग रहा है कि ये मैकेनिज्म ठीक है, कि लेट्स वेट फॉर 2 इयर्स, फिर एक करेंगे, फिर इतनी देर बाद। अगेन प्लानिंग भी एक अजीब सी चीज होती है, लोग डरते हैं इस चीज से कि इतनी आगे की प्लानिंग कर ली इस किस्म की चीज के बारे में, तो कल का किसको पता है, नहीं पता। बट आई वुड रादर के लोग जो है ना वो रिस्क लें, कि यार अपनी जिंदगी जियो, अपनी मैरिड लाइफ के अंदर एक दूसरे के साथ लड़ो पिटो, खुश वेकेशंस करो, एंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मर्ज़ी करना है करें, क्योंकि बच्चे के बाद ना सर चेंज भी हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं सर, ये जो आपने ये कहा है ना कि ऐसे कहो तो भी पर्सनल हो जाएंगे, वैसे कहो तो भी पर्सनल हो जाएंगे, तो देखिए हम हमारा तो मशवरा सिर्फ और सिर्फ इतना है कि सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो कहे और करे वो गर्ल्स एजुकेशन पे काम है। हुँ। इसके अलावा तो कहना और करना ही कुछ नहीं, मतलब वो किसी को ज़ाहिर है आप ये नहीं कह सकते कि तुमने ज़्यादा बच्चे क्यों पैदा किए हैं, और किसी को ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो रहे या कम क्यों है। तो वो तो आपने उस चीज़ के अंदर तो सर घुसना लेकिन ही नहीं। मुझे डर इस चीज़ से लगता है ना सर, कि एक दिन आएगा जब ये मामला जो है ना, और मुझे लग रहा है वो दिन करीब है, क्योंकि हमने 2 जिन बयानात का ज़िक्र किया कि शायद ये गवर्नमेंट के एजेंडा लिस्ट नंबर 18 से एजेंडा लिस्ट नंबर 5 पे आ गया है, या 4 पे आ गया है। फिर सर गवर्नमेंट ने अगर कोई पॉलिसी साज़ी करनी होती है कि अब नहीं, अब हम कम करेंगे, तो वो गवर्नमेंट तो कह देगी, फिर क्या करेंगे आप? फिर लोग क्या करेंगे? सो माय पॉइंट इज़ कि हुकूमत को भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि जी अपना काम ही है। इसमें जो करते हैं ना, या है ना, एक रिवाज है, सोलर पैनल पसंद है, अब नहीं हमें पसंद भी, अब नहीं, बस सॉरी खत्म करो इनको, और एमडीए लगाओ और डीजी रेट लगाओ, व्हाटएवर करो। हर चीज़ में ऑटो पॉलिसी, एनी पॉलिसी गवर्नमेंट का मूड कर गया यार, ये पॉलिसी है क्योंकि ये बड़ा मसला हमें लग रहा है बन जाएगा, तो हमने कहना है जी कि 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड टाइप चीज़ पे ना हमने स्टॉपर लगा देना है। और गवर्नमेंट का हमें लगता है ना कि गवर्नमेंट डरती है कि जी इसके ऊपर बड़ा बैकलैश आएगा, तो गवर्नमेंट कहे जी बैकलैश की ऐसी की तैसी, ऐसी वेख लावांगे। गवर्नमेंट कह सकती है ना, गवर्नमेंट ही, आप तो मैं तो नहीं कह सकती, गवर्नमेंट कह सकती है। तो सर अगर इस नौबत से पहले अगर गवर्नमेंट कुछ और चीज़ें ट्राई कर ले, तो दैट इज़ माय ओनली पॉइंट। सर वो तो अब देखें, मसला पता है कि ना तो यहाँ पे हर साल मरदमशुमारी होती है, हुँ, ना यहाँ पे कोई और डाटा का। आप जो कह रहे हैं कि जी खुद ही से लोग अगर यूं कर लें हुँ, तो उसकी नौबत नहीं आएगी। अच्छा, अब वो यूं अगर लोग आज से मैं कहता हूँ कर भी लें, हुँ। हुकूमत को कैसे पता लगेगा कि लोगों ने यूं कर हाँ, दी है? ठीक नहीं है। ये हैंड इन हैंड है ऑब्वियसली। हाँ। मरदमशुमारी तो हमारे जैसे मुल्क के अंदर तो हर साल या हर महीने होनी चाहिए कि जी की कीता तुसी इस महीने। हाँ, यहाँ तो कोई मेरा नहीं ख्याल कि हर महीने बैठ के कुछ डीएचक्यूज का डाटा एनालाइज भी करता है कि अच्छा किधर कितने कितने पैदा हुए हैं, फलानी जगह पे ज्यादा क्यों हो रहे हैं, फलानी जगह पे कम क्यों हो रहे हैं, इधर मेरा नहीं ख्याल। कहेगा तो करेंगे ना सर। दूसरा सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मतलब हम तो कितने सालों से ये कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, हुँ। हुकूमत को ये ख्याल क्यों आया है, रियासत को ये ख्याल क्यों आया है? अभी आजकल हाँ, देखिए बात बताए क्या है, अभी तक हम ये देखते थे कि अमूमी तौर पे जब भी रिलीजियस फ्रैक्शंस को इस्तेमाल किया गया है, वो रियासत ने किया है अवाम को काबू करने के लिए। अच्छा, अब वो रिलीजियस जो है ना फ्रैक्शंस, वो कभी-कभी रियासत को भी आँखें दिखा देते हैं। हुँ, और वो कैसे दिखा देते हैं आँखें? क्योंकि मतलब ज़ाहिर है रियासत के पास टैंक होता है, और तो किसी के पास टैंक नहीं होता। लेकिन उनके पास नंबर बहुत है। अच्छा, वो नंबर जो है वो कहाँ से आया है? वो नंबर यहाँ से आया है कि जो इतनी सारी आबादी है जिनमें कईयों के जो वालदेन हैं वो उनको परवरिश ही नहीं कर पाते, वो उधर परवरिश पाते हैं। अच्छा, अब रियासत क्या सोचेगी कि वो सोचेगी कि अच्छा अब हम जहाँ जहाँ से इनको फंडिंग होती थी वो शायद फंडिंग होनी बंद हो जाए, क्योंकि अब पाकिस्तानी रियासत का एक इस तरह का इमेज बन रहा है दुनिया में
कि हमारे साथ डायरेक्ट दिफाई मुआहदे होने शुरू हो जाएँ, तो फिर ये वाली फंडिंग बंद हो जाएगी, तो ये चोक पॉइंट है। ओके, फ्यूचर में इस तरह से नहीं होगा, तो फिर वही बात है, अगर आबादी कंट्रोल नहीं होगी और इनके पास भी फंड नहीं जा रहे होंगे, तो वो आबादी कहाँ जा रही होगी? अच्छा, अभी जो इतने सारे हो गए हैं, इनका क्या करना है? सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अब उनको समझ आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ़ अवाम को नहीं आँखें दिखा रहे, वो अब उनको भी आँखें जब-जब कभी हुँ। उनका दिल करता है, वो दिखा देते हैं। सर बिल्कुल, एक तो ये एंगल डेफ़िनेटली हो सकता है इसके अंदर, और इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है उनकी काफ़ी कंसर्न होना चाहिए। तो सर को पता नहीं, मुझे और चीज़ से बड़ा डर लगता है सर कि शायद किसी ने बैठ के ना कैलकुलेटर मारा हो, वैसे ही बोर हो रहा हो शख्स कोई। कि उसने कहा हो यार कि इस दफ़ा जो एग्रेरियन सोसाइटी, आपको पता है ना सर हम एग्रेरियन सोसाइटी से, तो यार इस दफ़ा ये कल्टीवेट किया है, इसमें इतने लोग खा पी लेंगे, इतना इम्पोर्ट करना पड़ा है। किसी ने मज़ीद कैलकुलेटर मारा हो कि अगर यही पैटर्न चलता रहा, तो रिज़र्व प्राइस हो जाए, उसके अंदर जो मामलात हैं किसान के, सबको यूरिया-शूरिया, फर्टिलाइज़र व्हाटएवर, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक वक़्त आएगा कि यहाँ पे ना आपकी कुछ स्टेपल्स जो हैं वो काश्ती नहीं होंगी शायद, या काश्ती भी बड़ी कम मकदार में होंगी। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो उसने शायद सर बना ली हो ज़बरदस्त शीट, और उसने आगे सेंड टू ऑल कर दी हो दफ्तर में कि भाई ये है एक उसका ना, नीचे आते-आते कि जी 2030 तक या 35 तक, 30 ही तक से, उससे आगे तो नहीं सोचा होगा। 30 तक जो है ना कि भई देयर विल बी माउथ्स टू फीड एंड यू विल प्रोबब्ली नॉट, और साथ-साथ वो ये भी देख रहा होगा जी बैंक में, टैंक में कितने पड़े हैं पैसे। ये भी हो सकता है सर कि द एंगल ऑफ द रिलीजियस पार्टीज़ एंड एवरीबॉडी, द एंगल ऑफ कि जी खाना कैसे खिलाना है इन सबको जो यहाँ पैदा हो रहे हैं। सर हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मतलब कोई कोई ये नो ब्रेनर है वाली चीज़ है कि अगर इसको हुँ, आप टेक अप कर लिए तो चलें। टू लिटिल टू लेट वाली बात शायद नहीं है इसके अंदर। शायद इसके अंदर ये है कि जी आप कूदो और कुछ ना कुछ करो। बट आई डोंट नो सर कैसे करेंगे? मैं ज़रा आप और मैं ना मैं तो कन्फ्यूज़्ड हूँ कि कहाँ से क्या पकड़े कैसे करें? ये बड़ा कॉ ये शायद हमारी इकोनॉमी के मसलों से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यू ये है। हाँ, नहीं तो इसमें बहुत देखें, हमें तो रियासत की सीरियसनेस तभी पता लगेगी जब वो इसके अंदर आके ये बात कहेंगे कि ये रिलीजियस प्रॉब्लम है ही नहीं। मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये मतलब इसका उससे कोई लेना-देना नहीं है, ये कोई और चीज़ है, इस पे खुल के डिबेट हो सकती है। और अगेन बच्चियों की हुँ, पढ़ाई पे कितनी सख्ती की जाएगी, वो ये हाँ। चीज़ें हैं जो कि इसको हमें बताएँगी। हुँ, बाकी सर वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो वाक़ई बड़ा मसला है लोगों को फ़ीड करने का, लेकिन इसकी ना टेंशन हमने नहीं लेनी। ओके। उसकी वजह ये है कि इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, इधर की सॉइल ख़राब हो जाए, तो जो भी हो जाए। हमने जब साइंसदानों को बताना है ना, उन्होंने चैलेंज समझ के ना इसको एक्सेप्ट कर लेना है। कोई ऐसा जीएमओ तैयार करेंगे, यहाँ पे उगेगा सब कुछ। हाँ। वो और बात है हमें बीज कितना महँगा बेचते हैं हुँ। उसके बाद। तो हमारे पास वो खरीदने के पैसे हैं वो कि नहीं? बना देंगे। बना देंगे वो। गाड़ियों वाली मिसाल है कि भई गाड़ियाँ चलानी है आपने, खूब मस्त बना रहे हैं, बना के भेज देंगे, चलाओ मज़े करो। बहरहाल सर बाकी जाते हुए वो क्योंकि उन्होंने बीच में वो चीफ साहब ने वो उसका भी ज़िक्र किया कि बलोच सरदारों का। हुँ, तो पता नहीं उन्होंने वो क्यों बात की। हुँ, अ, उसकी वजह ये है कि मतलब बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो यहाँ वाली भी बात की कि हुक्मरान जो है गवर्नेंस और ये वो। तो बात ये है कि वो जो करना है आप नहीं करना है, हमसे तो शेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अवाम जो है, मतलब मेरा नहीं ख़्याल बलोच अवाम जो है वो कुछ सरदारों से बहुत खुश हैं। वो भी नहीं खुश। हुँ। तो जो यहाँ वाले हैं इनको तो पता ही कुछ नहीं कि वहाँ क्या चल रहा है। सर वो तो और यहाँ के भी जो हुक्मरान हैं वो कौन से कोई लोग अपने कंधों पे बिठा के लाए थे। जो तुसी करना है करना है, सर वो उसमें कुछ बात करने की कभी-कभार ज़रूरत ही होता है नहीं। ना सर कि को आपके घर को आपका ऐसा रिश्तेदार आ जाता है जो कि मतलब आपका ताल्लुक बहुत अच्छा है उनसे, और बड़े आप इज़्ज़त बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं हम उनकी, कि घर आ गए हैं आपके, और फिर ना वो दे टेल यू अबाउट कि जी क्या हो रहा है हमारे मोहल्ले-शोहल्ले में और मामलात में। आप सुन लेते हैं कि भई अच्छा ओह! अच्छा क्यों? लेकिन आपको भी पता है और उनको भी पता है कि यार इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन बताना ज़रूर है कि अब आ गए हैं तो फिर अब आ गए हैं तो फिर बताना तो ज़रूर है ना उसके बारे में कि आगाही आगाही मुहिम सर सबसे अच्छी मुहिम होती है सर कि यार आपको हमने, क्योंकि उसमें ना कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बस आपको आगाह कर दिए इस बात से। मैंने आगे आप जाने आपका काम जाने, तो सर ये बेहतरीन अप्रोच है सर। मैं इससे खुश हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। बाकी ये जान लेते हैं, अगले से मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।